अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा 10वीं जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 8 के मसला नंबर 3 को देखेंगे और इसमें दिए गए मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मसला नंबर 3 है, किसी मुसल्लस में कोई से दो इज़ला के मुरब्बों का मजमूआ तीसरे निस्फ ज़िला के मुरब्बा और इसके वस्तानिया के मुरब्बा के मजमूए का दो चंद होता है। तो चलिए हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल की मदद से हम मसला नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं। तो ये हमने एक ABC मुसल्लस बनाई है। इस मुसल्लस की मदद से हम इस मसले को दोबारा से देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मतलूब है। किसी मुसल्लस में कोई से दो इज़ला के मुरब्बों का मजमूआ, तो कोई से दो इज़ला का मुराद है कि यहाँ पे हमारे पास चूँकि मुसल्लस के 3 इज़ला है, एक AB ज़िला है, एक BC ज़िला है, ये हमारे पास BC ज़िला है और इसी तरह से एक AC ज़िला है। तो इनमें से हम कोई से दो इज़ला का जो मुरब्बा है उनका मजमूआ ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक AB ज़िला लेते हैं और एक अगर हम AC ज़िला लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा दो इज़ला के मुरब्बों का मजमूआ। तो चूँकि हमने AB ज़िला और AC ज़िला लिया है तो ये हमारे पास बनेगा AB का मुरब्बा, ज़िला AB का मुरब्बा जमा ज़िला AC का मुरब्बा, ये बराबर होगा तीसरे निस्फ ज़िला। तो चूँकि हमने AB और AC ज़िला लिया है तो जो तीसरा ज़िला बनेगा वो हमारे पास बनेगा BC ज़िला। तो तीसरे निस्फ, तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि BC हमारे पास ज़िला है, अगर हमारे पास ये जो D नुक्ता है ये बिल्कुल अगर इस ज़िला के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होगा तो ये ज़िले को दो बराबर हिस्सों में या इसको निस्फ हिस्से में या दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। तीसरे निस्फ ज़िला, तो अगर हम देखें चूँकि उसने निस्फ ज़िला की बात की है तो इसको हम BD भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ बराबर होगी तीसरे ज़िले का मुरब्बा। तो तीसरा ज़िला जो है वो निस्फ जो है उसका मुरब्बा हमारे पास बनेगा BD का मुरब्बा और इसके वस्तानिया, तो यहाँ पे हम देखें ये हमारे पास जो BC ज़िला है तीसरा ज़िला है और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो D नुक्ता है वो इस ज़िला के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इस D नुक्ता ने BC को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। एक हमारे पास है B से D तक का ज़िला और दूसरा हमारे पास है D से C तक का ज़िला। तो मैं वस्तानिया के बारे में आपको बताता चलूँ। चूँकि यहाँ पे हमारे पास जो नुक्ता D है ये बिल्कुल निस्फ में मौजूद है BC के, तो अगर इसके मुतकाबिल जो मुसल्लस का रास है, जब इस रास को हम D के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास जो ज़िला बनेगा वो वस्तानिया कहलाएगा। तो वस्तानिया एक ऐसी लकीर होती है जिसको किसी मुसल्लस के रास से उसके बिल्कुल सामने वाली या उसके जो मुतकाबिल ज़िला होता है उसके निस्फ नुक्ता से, ऐसे नुक्ता से मिलाते हैं जिस नुक्ता ने उस ज़िले को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया होता है। तो ऐसी लकीर को हम वस्तानिया बोलते हैं। तो चूँकि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो नुक्ता A है या जो मुसल्लस का रास A है इसको हमने D के साथ मिलाया है, तो D के साथ मिलने वाली जो लकीर है जो कि AD है ये हमारे पास एक वस्तानिया है। तो इसको हम दोबारा से देखते हैं। किसी मुसल्लस में कोई दो इज़ला के मुरब्बों का मजमूआ, तो ये हमारे पास वो दो इज़ला आगे हैं जिनके मुरब्बों का हमने मजमूआ लिया है। का मजमूआ तीसरे निस्फ ज़िला के मुरब्बा और इसके वस्तानिया के मुरब्बों के मजमूए का दो चंद होता है। दो चंद का मुराद है दुगना। तो दुगना होता है, किस चीज़ का दुगना होता है? एक तो निस्फ ज़िला जो कि हमारे पास B से D ज़िला बन रहा है तो इसको हम लिखेंगे BD और चूँकि इसका मुरब्बा भी है तो इसका हम मुरब्बा लेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास जो वस्तानिया है, अगर हम वस्तानिया की बात करें तो वो हमारे पास AD वस्तानिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
डी का मुरब्बा। ये चीज़ हमें इस मसले में मतलूब है, जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इस मसले में हमें कौन सी चीज़ मालूम है, और जो मतलूब है उसको हम लिखेंगे और फिर इसका हम हल शुरू करेंगे। तो अब हम लिखते हैं इसका मालूम। तो यहाँ पे हमारे पास मुसल्लस ए बी सी है। मुसल्लस ए बी सी में वस्तानिया ए डी ज़िला बी सी को, तो ये हमारे पास वस्तानिया ए डी है और ये हमारे पास ज़िला बी सी है, और ये ज़िला बी सी को नुक्ता डी पर इसकी तनसीफ करता है, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। बी सी को नुक्ता डी पर तनसीफ करता है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो किता खत बी डी है, बी से डी तक का फासला, और इसी तरह से हमारे पास जो किता खत सी डी है, सी से डी तक का बी से डी तक का फासला, और इसी तरह से सी से डी तक का फासला आपस में बराबर होगा। तो ये हमें मालूम है। इसके बाद हम मतलूब को लिखते हैं, जिसको हमने तफसील के साथ देखा था। मतलूब, तो यहाँ पे जो चीज़ हमने देखी थी कि किस चीज़ को हमने साबित करना है, उसको हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास बना था कि हमारे पास कोई से दो इज़ला का मुरब्बा, जो हमने ए बी और ए सी लिया था, इन इज़ला के मुरब्बों का मजमुआ बराबर है दो चंद, और तीसरे ज़िले का निस्फ का मुरब्बा जो कि बी डी हमने लिया था, और उसका जो वस्तानिया था वो हमारे पास था ए डी जमा ए डी का मुरब्बा। तो ये चीज़ हमें मतलूब है। तो अब देखते हैं कि इसमें हमने कौन सा अमल किया है। हमने दी गई मालूमात के अलावा और क्या तब्दीली की है अपनी मुसल्लस में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी का ए रास है, यहाँ से हमने एक अमूद खींचा है बी सी पर। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक अमूद है जिसका पाया जो है वो एफ बन रहा है। ये हमने बी सी के ऊपर एक ए एफ जो है वो अमूद खींचा है। तो इसको हम लिखेंगे ए एफ, हमने अमूद खींचा है बी सी पर। ए एफ जो कि अमूद है बी सी पर, ये हमने खींचा। तो इसके बाद हम चलते हैं सबूत की जानिब, और इसमें हम बयानात और दलाइल की मदद से अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात, और यहाँ पे हम देंगे साथ में इसके दलाइल। तो यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि हम आसानी के साथ इसको देख सकें। तो यहाँ पे इस शक्ल में अगर हम मुसल्लस ए डी बी की बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो मुसल्लस ए डी और बी है, इसमें से अगर हम ज़ाविया डी की बात करें, यहाँ पे जो हमारे पास ज़ाविया डी है, तो ज़ाविया डी एक हादा ज़ाविया है। तो चूँकि हम मसला नंबर 2 में हादा ज़ाविया मुसल्लस से मुतालिक एक फार्मूला पहले से साबित कर चुके हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो मुसल्लस ए डी बी है, मुसल्लस ए डी बी में चूँकि
जाविया ADB हादा है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए हमारे पास जो मसला नंबर 2 है उसकी रूह से हमारे पास जो AB का मुरब्बा बनेगा, चूँकि मसला नंबर 2 में हमारे पास था कि हादा ज़ाविया के मुतकाबिल जो ज़िला होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हादा ज़ाविया है उसके जो मुतकाबिल ज़िला है वो है AB। तो इसका मुरब्बा हमारे पास बनेगा AB का मुरब्बा बराबर होगा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के बराबर, जो कि बनेगा BD का मुरब्बा जमा AD का मुरब्बा, नफ़ी और 2 ज़रब बाकी में से एक ज़िला आएगा वो हम लेते हैं BD, तो ज़ाविया हमारे पास यहाँ पे आएगा किता ख़त BD और इसके साथ साथ हमारे पास आएगा जो दूसरा ज़िला है, चूँकि वो AD है, ये हमारे पास है AD। तो इस ज़िले का अगर हम ज़िल देखें तो हमारे पास चूँकि यहाँ पे हमने 90 दर्जे का ज़ाविया बनाया है, तो इसके सामने जो है ये हमारे पास इसका ज़िल या साया है जो कि FD बनता है। तो ये हमारे पास बनेगा किता ख़त FD। तो इसको हम मसावात नंबर 1 का नाम देते हैं और दलाइल में हम लिखेंगे कि ये हमारे पास मसला नंबर 2 की रूह से है। मसला नंबर 2 की रूह से। फिर से हम इस शक्ल को दोबारा से देखते हैं और अब अगर हम देखें हमारे पास जो मुसल्लस ADC है, यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो मुसल्लस AD और C है, तो ADC मुसल्लस में हमारे पास जो ज़ाविया D है ये हमारे पास मुनफरजा ज़ाविया है। और हमने मसला नंबर 1 में मुनफरजा तो ज़ाविया मुसल्लस से मुतल्लिक एक फार्मूला को प्रूफ किया था, उसको साबित किया था, तो वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। D रास है इस मुसल्लस का, उस पे चूँकि हमारे पास मुनफरजा ज़ाविया बन रहा है। तो मुनफरजा ज़ाविया से मुतल्लिक हमने देखा था कि मुनफरजा ज़ाविया के मुतकाबिल ज़िला का जो मुरब्बा है ये बराबर होता है बाकी दो अज़ला के मुरब्बा के मजमुआ के बराबर, और बाकी के दो अज़ला जो हैं वो एक DC बनता है और एक AC बनता है, और दो चंद जो है वो उसमें एक इसके साथ आएगा एक ज़िला और उसके साथ दूसरे ज़िले का आएगा ज़िल। तो उसके मुताबिक हम कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे। अब जो मुसल्लस ADC है, ADC में चूँकि ज़ाविया ADC है, जो D पर ज़ाविया है, नुक्ता D पर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुनफरजा ज़ाविया है, D पर मुनफरजा ज़ाविया है, इसलिए इसमें हमारे पास जो मुनफरजा ज़ाविया के मुतकाबिल ज़िला है वो AC है। तो इसमें हमारे पास जो AC का मुरब्बा है ये बराबर होगा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ, और बाकी दो अज़ला हमारे पास हैं एक CD ज़िला, CD का मुरब्बा जमा AD का मुरब्बा, और इनमें से एक ज़िला चूँकि दुगना होता है इनमें से एक ज़िले का, तो एक ज़िला हम इसमें लेते हैं किता ख़त CD, और जो दूसरा ज़िला है वो हमारे पास बनेगा जो AD है उसका ज़िल। तो मुसल्लस में आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो AD ज़िला है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ हमारे पास ये है AD ज़िला, और AD ज़िला का जो ज़िल है वो हमारे पास बनता है F से D। तो इसको हम साथ में लिखेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। दुगना है किता ख़त CD ज़रब किता ख़त FD, जो कि AD का
ذل ہے یا سایہ ہے. دلائل میں ہم لکھیں گے مسئلہ نمبر 1 کی روح سے، اور اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 2 کا نام. اب اگر ہم شکل میں دیکھیں تو اس شکل میں ہمارے پاس جو بی ڈی ضلع ہے، چونکہ ڈی جو ہے وہ نصف پر ہے تو یہاں پہ ڈی جو نقطہ ہے اس نے بی ڈی یا جو بی سی ہمارے پاس لکیر ہے یا قطع خط ہے اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس لیے بی سے ڈی تک کا فاصلہ اور ڈی سے سی تک کا فاصلہ دونوں ہی آپس میں برابر ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ بی ڈی برابر ہے ڈی سی کے یا سی ڈی کے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو بی ڈی لکھا ہے، بی ڈی کی جگہ پہ اگر ہم سی ڈی لکھتے ہیں یا سی ڈی کی جگہ پہ ہم بی ڈی بھی لکھ سکتے ہیں چونکہ دونوں ہی یہ لمبائی میں برابر ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو سی ڈی ہے، اس سی ڈی کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں بی ڈی. تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا، اے سی کا مربع برابر ہے سی ڈی کی جگہ پہ ہم لکھیں گے بی ڈی کا مربع جمع اے ڈی کو ہم اسی طرح سے لکھیں گے اے ڈی کا مربع جمع 2 اور قطع خط اس سی ڈی کی جگہ پہ بھی ہم لکھتے ہیں بی ڈی. تو یہ ہمارے پاس بنے گا 2 ضرب قطع خط بی ڈی ضرب قطع خط ایف ڈی. اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 2 کا نام. اور اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے مساوات نمبر 1 اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ہے مساوات نمبر 2. اب اگر ہم مساوات نمبر 1 اور 2 کو جمع کرتے ہیں تو بائیں جانب کے دونوں رقموں کو ہم آپس میں جمع کریں گے اور اسی طرح سے دائیں جانب کی رقموں کو ہم آپس میں جمع کریں گے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بی ڈی کا مربع جمع اے ڈی کا مربع اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہمارے پاس موجود ہے بی ڈی کا مربع جمع اے ڈی کا مربع. تو جب انہیں جمع کریں گے چونکہ یہ ایک جیسی رقمیں ہیں تو یہ ان رقموں کا دگنا ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اگلی رقموں کو دیکھیں تو نفی 2 بی ڈی ضرب ایف ڈی اور یہاں پہ جمع 2 ضرب بی ڈی اور ایف ڈی ہے اور یہ رقمیں آپس میں کٹ جائیں گی جب ہم ان دونوں مساواتوں کو جمع کریں گے. تو ان دونوں مساواتوں کو جمع کرنے سے ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے بنے گا. بائیں جانب ہمارے پاس آئے گا اے بی کا مربع جو کہ مساوات نمبر 1 کی بائیں سائڈ ہے جمع اے سی کا مربع جو کہ ہمارے پاس مساوات نمبر 2 کی بائیں سائڈ ہے. اور اسی طرح سے دوسری جانب ہمارے پاس بنے گا 2 گنا ہوگا ہمارے پاس بی ڈی کا مربع جمع اے ڈی کا مربع. جب ہم نے مساوات نمبر 1 اور 2 کو ہم نے آپس میں جمع کیا تو بس یہ ہمارے پاس بنا اے بی کا مربع جمع اے سی کا مربع برابر ہے 2 ضرب بی ڈی کا مربع جمع اے ڈی کا مربع جو کہ ہمارا مطلوب تھا. تو یہاں پہ مساوات نمبر 1 اور 2 کو جمع کرنے سے ہمارے پاس جو نئی مساوات ہے اس کی بائیں جانب ہمارے پاس آئے گا اے بی کا مربع جمع اے سی کا مربع اور دوسری جانب ہمارے پاس بنے گا چونکہ ہمارے پاس مساوات نمبر 2 میں بھی بی ڈی کا مربع موجود ہے اور مساوات نمبر 1 میں بھی اور اسی طرح سے مساوات نمبر 2 میں بھی اے ڈی کا مربع موجود ہے اور مساوات نمبر 1 میں بھی. تو یہ ہمارے پاس بنے گا 2 ضرب چونکہ یہ دگنا ہو جائے گا بی ڈی کا مربع جمع اسی طرح سے اے ڈی کا جو مربع ہے وہ بھی دگنا ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس بنے گا 2 ضرب اے ڈی کا مربع. تو اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 3 کا نام. اور دلائل میں ہم لکھیں گے چونکہ اس میں آخر پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو مساوات نمبر 2 میں رقم موجود ہے 2 ضرب بی ڈی ضرب ایف ڈی اور اس میں ہمارے پاس یہاں پہ نفی کے نشان مساوات نمبر 1 میں یہ نفی کے نشان کے ساتھ ہے اس لیے یہ دونوں رقمیں آپس میں کٹ جائیں گی. تو یہاں پہ دلائل میں ہم یہاں پہ لکھیں گے 1 مساوات نمبر 1 اور
2 को जमा करने से। तो यहाँ पे अगर हम दाएं जानिब को देखें तो दाएं जानिब हमारे पास 2 जो है वो मुश्तरिक है, तो 2 लेने से ये हमारे पास तब कुछ इस तरह से बनेगा। तब AB का मुरब्बा जमा AC का मुरब्बा ये बराबर होगा 2 ज़रब BD का मुरब्बा जमा AD का मुरब्बा। बस ये हमने साबित कर लिया कि हमारे पास जो AB का मुरब्बा है जमा AC का मुरब्बा ये हमारे पास बराबर है 2 ज़रब BD का मुरब्बा जमा AD का मुरब्बा, जो कि हमारे पास मसला नंबर 3 का मतलूब था। तो ये हमने मसला नंबर 3 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 के मसला नंबर 3 को देखा और इसको मुकम्मल तौर पर हमने हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मसले की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।